पिछली क्लास में आपको बताया था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, याद है सभी को? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट पिछली क्लास में डिस्कस किया था। आज डिस्कस करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और थोड़ी एडवांस चीजें। क्या नहीं है? व्हाट डू यू हैव? वहां पीछे जाके बैठ जाओ उनके साथ। क्या ये शीट विजिबल है सभी को? कैन एनीबॉडी टेल मी, इज इट विजिबल? Yes, बोलो sir. भाई। आइए देखें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अपने आप को ना प्रेजेंट कर दीजिए क्लास ग्रुप पे। और कोई बात नहीं, जरा समझें, जरा समझें। सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या होता था? जरा समझना ध्यान से। सबसे पहला स्टेप आपके पास होता था, नंबर 1, कैलकुलेट। नोट्स तो मैं दिखाई दूंगा जहां लिखा है सारा का सारा, आप सिर्फ समझने की कोशिश करना। सबसे पहले होता था कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, जो कि बेसिकली एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट होता है, उसको कैलकुलेट कर ली। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना, पहले वो निकाल। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बता रहा हूं आपको मैं। नंबर 2, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। वो भला कैसे निकलेगा? वो ऐसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन में 100, ऐसे करके। तीसरा, सुपर प्रॉफिट जो होता है वो किसके बराबर होता है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। स्टेप नंबर 2 से स्टेप नंबर 3 माइनस कर ले, ये हो जाता है। चौथा नंबर ध्यान से समझना, गुडविल। अब एक डिफरेंस है, अगर आप लोग सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करेंगे तो क्या होगा? गुडविल हो जाएगी सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? अगर आप यूज करेंगे कौन सा मेथड? सुपर प्रॉफिट मेथड, तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना, योर आंसर इज डन। लेकिन अगर आपको करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो आपको ये ईएस परचेज हटानी है यहां से, और क्या करना है? 100 अपॉन में रेट, दैट्स योर आंसर। तो सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट इतना ज्यादा आसान है। 3 स्टेप कॉमन है। चौथा स्टेप क्या है? सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में रेट एंड यू आर डन। तो एक ही क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, और दूसरे में क्या पूछ सकता है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। और कैपिटलाइजेशन में क्या करना है? पहला, दूसरा, तीसरा स्टेप सेम। अगले स्टेप में सुपर प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 ना करके क्या कर दिया जाए? 100 अपॉन में रेट कर दिया जाए। और वो मैंने बताया था ना आपको, आपकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इस तरह से पिछली क्लास में समझाया था ये चीज मैंने। बोलिए भाई, कोई दिक्कत है इसमें? कुछ दिक्कत है बताइए किसी को। इज दैट फाइन? इज दैट नॉट डिफिकल्ट? Yes, sir. अच्छा, बहुत डिफिकल्ट है? नहीं difficult नहीं है, fine, it's fine. ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, बुक्स के क्वेश्चन लेते हैं, चलिए उनको करते हैं सॉल्व। मैं नहीं कराऊंगा बैकलॉग को पूरा, तुम्हारा देख लेना। तूने पूरा अच्छा, इतना आसान चैप्टर इसने खोया है, देख लो कुछ भी नहीं है चैप्टर में। नहीं नहीं, वेडनेसडे क्या आने दें। देखो जरा अपनी बुक खोलिएगा, और याद है ना पिछली बार आप अटक गए थे, बैठो जाके कहीं पर। आपने अपनी बुक खोली थी पिछली बार, और आपने पिछली बार कहा था कि सर इसको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 29 करिए। क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो आपके 2000, सुनो बातें नहीं, क्वेश्चन नंबर 29 करिए। 2013 के कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन था, कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है वो। और
इस क्वेश्चन में प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर कितना बोला मैंने? 29। इसमें सुपर प्रॉफिट भी कैलकुलेट करवाया है और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी कैलकुलेट करा है। फटाफट से करिए। नहीं, इनफैक्ट आई टेक दिस क्वेश्चन विद यू। अगले वाले में अपने आप को आगे के क्वेश्चंस आप लोग अपने आप करेंगे। चलिए मैं लेके चल रहा हूं। देखो क्वेश्चन 29। अ बिजनेस हैज एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4000। ठीक है जी। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना? सॉरी 4 लाख। दिस इज गिवन। ये क्वेश्चन नंबर 29 है आपकी टेक्स्ट बुक का। दिस इज गिवन। फिर बोला है क्या कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो सिमिलर बिजनेस का 10% है। हमने समझ लिया। आपसे बोल रहे कि बिजनेस 40 लाख की है, एक्सटर्नल लायबिलिटी कितने की है? 720 की है। तो आप सब जानते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है वो किसके बराबर होता है? टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटी मत बोलना, एक्सटर्नल लायबिलिटीज बोलना। सो योर टोटल एसेट्स इज व्हाट? 40 लाख रुपए की, और आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी कितने की? 7,20,000 की। बताइए कितनी वैल्यू आई? 32,000, 80,000, 32,80,000। दिस इज योर वैल्यू। दिस इज योर वैल्यू। है ना? चलो आगे चलते हैं। अब इधर देखिए आप, कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास है 32,80,000 इनटू रेट अपॉन 100 करूंगा। रेट हमारे पास क्वेश्चन में कितना गिवन है? 10/100। सो व्हाट वैल्यू आई गेट हियर? 3,28,000। दिस इज द वैल्यू। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 4 लाख माइनस 3,28,000। एक कर दिया माइनस। कितना रुपए बच रहा है बताएं? यहाँ पर 72,000 बचता है शायद। सुपर प्रॉफिट निकल आया? निकल आया ना? अब आप देखिए यहाँ पर, ये है आपका केस 1। इसी क्वेश्चन में केस, हाँ ये 328 है भाई, 72,000 बनेगा। 32,80,000 का 10% 3,28,000 होता है। अच्छा जी। अब पहला तरीका, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल फर्स्ट मेथड में? सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज। कितना बोला हुआ है? 3 इयर्स। 3 इयर्स परचेज 72,000 इंटू 3 करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी? 0,006 और 2,16,000। ठीक है जी। 2,16,000 आ गई। दूसरा केस, मतलब सॉरी ये केस 2 था। केस 1 देखिए आप, उसमें गुडविल कैसे निकलेगी आपकी? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में रेट। सुपर प्रॉफिट 72,000 इंटू 100 अपॉन में रेट। ये वैल्यू निकल आएगी 7,20,000। हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या था? 29 था। तो अब आपको क्या करना है? 29 हो चुका है। 30-31 करिए पहले फटाफट से। 30-31 कर चुके हैं, उसे करिए पहले। 30-31 करिएगा, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। फिर बुक के, हाँ तुम तो ऐश करोगे, तुम क्या करना है तुम्हें? क्वेश्चन 31 एक बच्चा बोल रहा है कि मुझे डाउट है, तो देख लीजिए क्वेश्चन 31। देखिए बातें नहीं करें। 1 अप्रैल को, अब अभी रुक जाओ। 1 अप्रैल को 1 लाख रुपया था असेट्स। मतलब मैं सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहा हूं, शुरुआती इससे हो रही है। तो कितने की? 1 लाख प्लस 20,000, ये बन गया एसेट, ये बन गया एसेट्स। और करंट लायबिलिटी कितने की है? नहीं रुक जाओ बेटा, करंट लायबिलिटी पर 10,000 माइनस 10,000, तो कितना बन गया? 1,10,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%। गुडविल इज वैल्यूड 60,000। आओ जरा देखें। रुक जाइए। गुडविल इज इक्वल टू, और गुडविल, जब गुडविल थी 4 इयर्स सुपर प्रॉफिट थी, तो सुपर प्रॉफिट इंटू 4 था। गुडविल की वैल्यू थी 60,000। सुपर प्रॉफिट हमें मालूम नहीं है, 4 यहां है। सो सुपर प्रॉफिट इज गोइंग टू बी व्हाट? 60,000 डिवाइडेड बाय 4, 15,000। और आप जानते हैं सुपर प्रॉफिट किसके बराबर होता है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। व्हाट इज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट? नहीं पता। सुपर प्रॉफिट हमें पता है 15,000 का।
एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमें नहीं मालूम, ठीक है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, आइए देखें जरा। आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड है ना 1,10,000 की, बोलो भाई। यहां देखिए इधर नॉर्मल प्रॉफिट वो कैसे निकलेगा, 1,10,000 की कैपिटल एम्प्लॉयड, उसका 8/100, तो कितना बन गया, 8,800 रुपया बन गया, ये बोला उसने, 8% बोला। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 8,800 लग सकते हैं। सो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो आपका निकल कर आएगा वो 15,000 प्लस 8,800, 23,800 निकल कर आएगा। दैट्स योर आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था, क्या था, 32 करिए, 31 हो चुका, 32 करिए, 32 नहीं हो रहा बेटा, इसको वाइंड अप करना है पूरा। हाँ 35 36 तक करेंगे, उसके बाद में थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपको लेके चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 34 में एक बच्चे को दिक्कत आ रही है, आई एम जस्ट टेकिंग दैट क्वेश्चन विद यू। 34, राजन रजनी पार्टनर से, उनकी कैपिटल थी 3 लाख और 2 लाख, और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वैल्यू ऑफ गुडविल। देखो नंबर 1 क्वेश्चन 34 है, देख रहे हो पीयूष, देखिए ध्यान से। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो आपके पास आया दैट इज बेसिकली 34 क्वेश्चन में 1,50,000 लिखा हुआ है। आगे बोलता है आपसे क्या, कैलकुलेट द वैल्यू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। नंबर 2 नॉर्मल प्रॉफिट, वो कैसे निकलेगा भाई, कैपिटल निकली इनकी 3 और तो 5 लाख, 5 लाख का कितना परसेंट बोल रहे हैं हम लोग, 20%, 20/100, दिस इज व्हाट, 1 लाख, ठीक है जी। नंबर 3 हम बोल रहे हैं सुपर प्रॉफिट निकालिए, वो कैसे निकलेगा, 1,50,000 माइनस 1 लाख, वो निकलेगा 50,000 से, दैट इज ऑल्सो फाइन। नंबर 4 गुडविल कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट इनटू, क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, ईयर्स परचेज गिवन है, सॉरी हाँ, सुपर प्रॉफिट ना इनटू 100 अपॉन में रेट करके, सुपर प्रॉफिट कितना है 5 लाख इनटू 100 अपॉन में रेट 20, 5 कर दिया, तो कितना आ गया आपके पास, सॉरी 50,000, 2,50,000 हो गया। क्या दिक्कत आ रही है, आपको बताया फॉर्मूला क्या बनता है कि गुडविल की वैल्यू निकलेगी आपकी कैसे, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट करके, सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू गुडविल है, कैपिटल 5 लाख नहीं निकल रही थी, हाँ क्या बोल रहे हो, तो बेटा बिना उसके कैसे, सुपर प्रॉफिट तो निकालना पड़ेगा ना पहले आपको, 34 35 36, व्हाट अबाउट 37, 37 तुम घर में करना, उसकी इलस्ट्रेशन है एक, इसलिए मैं नहीं बोल रहा करने के लिए, 37 से रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन भी आपके पास है, कर सकेंगे, बस सुनो, उसका मत देख बेटा, खुद कर। चलिए उसके बाद ना, अब होल्ड कर लीजिए, आई होप एवरीबडी हैज डन, ऑनलाइन में कनिष्का तुमने कर लिए सारे क्वेश्चंस, 37 नहीं करो अभी, 37 से एक इलस्ट्रेशन है, उसको थोड़ी देर बाद में करना। सर एक बोलो, बार आप 36 करवा सकते हो। हाँ रुक जा, ठीक है, कोई बात नहीं। देयर इज अ डाउट इन क्वेश्चन नंबर 36, दिखाना बेटा मुझे एक बार बुक फिर से दिखाना, क्वेश्चन नंबर 36 का डाउट मैं लेके चल रहा हूँ, एक बच्चे ने पूछा मुझसे, उसको देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन ऑफ मेथड, बेटा सुनो, ये जो क्वेश्चन आपने कह रहा ना, ये क्वेश्चन नंबर 29 के जैसा है, क्वेश्चन नंबर 29 ऐसे ही किया था, क्वेश्चन 36 फिर भी फॉलो कर देता हूं मैं, यहाँ देखिए। सबसे पहले आप निकाल रहे हैं यहाँ पर नंबर 1
एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जो कि क्वेश्चन में कितना गिवन है, 8 लाख गिवन है, दिस इज देयर। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बिजनेस की जो बोल रहा है वो क्या है, 10% है। एसेट्स ऑफ द बिजनेस इज 80 लाख एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी इज 14,40,000। नंबर दो हमें बोला है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर, नंबर 2 कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हम निकालते हैं यहाँ पर क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100 करके। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालिए आपने, आपने लिया 80 लाख रुपीस का, तो एसेट्स माइनस कर दिया उसमें से कितना, 14,40,000 रुपीस का, इनटू रेट आपके पास क्वेश्चन में 10/100। बताइए 80 में से 10 चला गया, कितना बचा, 70, 70, 66, 65,000, 60,000, 65,60,000। ठीक है, इसका 10/100 कर दिया, एक चला गया, 6, 5, 6, 1, 2, 3 0, 6,56,000 नॉर्मल प्रॉफिट। नंबर 3 सुपर प्रॉफिट जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, 8 लाख माइनस 6,56,000 करेंगे। जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं होते उस पर इंपॉर्टेंट लगाएंगे। व्हाट वैल्यू यू गेट हियर, 44,000 निकल आई। नंबर 4, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले नंबर 1 जो आपका क्वेश्चन था उसमें बोला कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट तो गुडविल कैसे निकलेगी, वो निकलेगी 1,44,000 इंटू 100 अपॉन में रेट करके। गुडविल की वैल्यू 14,40,000 निकल आई, पहला। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर गुडविल की वैल्यू बोलिए सुपर प्रॉफिट से निकालनी है, तो हम लिखेंगे सुपर प्रॉफिट 144, और ईयर्स परचेज कितना बोला उसने, 3, तो 1, 2, 3, 12, 13, 330, 432, दैट्स योर आंसर, 36 हो गया। ठीक है, 29 क्वेश्चन जैसा ही था ये। अब इसके बाकी के क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशंस जो है ना आप घर पे करेंगे, मैं कुछ एक नया कंसेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, ओपन अप योर नोट्स नाउ, बोलो डाउट है कुछ। हाँ आप, हाँ मतलब यहाँ लोग पढ़ा के खत्म कर देते हैं, अब असली कंसेप्ट शुरू होते हैं। बुक के क्वेश्चन खत्म हो गए ना, अब असली कंसेप्ट देखिए आप। चलिए देखें, आई होप आइए सबसे पहले देखते हैं पेज नंबर 3 पर एडजस्टमेंट्स जो हमें करनी पड़ती है व्हाइल कैलकुलेटिंग गुडविल। होपफुली आपको स्क्रीन पर पूरा दिख रहा होगा, ऑनलाइन वालों दिख रहा है। Yes, sir. अच्छा यस जरा देखिए, हाँ दिखाता हूँ आपको कैसे कर रहे हैं आप। ये हटा दिया यहाँ से, बोलिए। मैं सुनो, मैं पता क्या बोल रहा हूँ, तुम थोड़ा सा रुक जाओ। अरे टाइम बीता जा रहा है यार, थोड़ा सा करने दे, देख ले टाइम बीता, उसको करने दे पहले। मैं वो, तुम थोड़ा सा रुक जाओगे क्लास के बाद, मैं करवा दूंगा उसको भी। एक्सपेंसेस जो होते हैं हमारे बिजनेस में, एक्सपेंसेस 2 तरह के होते हैं, आपको मालूम होगा। एक को हम डायरेक्ट बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट। ऐसे करके डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 तरह के होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हमारे 2 तरह के होते हैं, एक को कहते हैं हम लोग ऑपरेटिंग और एक को कहते हैं क्या, नॉन ऑपरेटिंग। ठीक, जो भी एक्सपेंस फैक्ट्री से रिलेटेड होता है उसे कहते हैं हम लोग डायरेक्ट, और जो भी एक्सपेंस जो ऑपरेटिंग, कौन से एक्सपेंस होते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे। मतलब वो खर्चे जिससे हमारी सेल्स इंक्रीज होती है, दे आर नोन एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो जब हम गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं, समझिएगा, अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया
तो माइनस करना है, नहीं माइनस किया अगर तो, अगर कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं माइनस करेगा तो उसे माइनस करिए। जैसे मान लो हमने बोल दिया कि रेंट पेड ₹20,000, प्रॉफिट था 1,00,000 रुपए का, एक्सक्लूडिंग रेंट पेड रुपीज, देखिए जरा, हमने लिखा प्रॉफिट वाज 2,00,000, ब्रैकेट में लिखा है एक्सक्लूडिंग रेंट रुपीज 20,000। अब सबसे पहले अपने दिमाग पर जोर डालिए कि भाई रेंट जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है या नॉन ऑपरेटिंग है? ऑपरेटिंग खर्चा हमारा है ना, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा हमारा है ये एक्सक्लूड है। इसका मतलब क्या किया आपने, इसको माइनस नहीं करा। तो हाउ विल यू कैलकुलेट नाउ? करेक्ट आंसर 2,00,000 माइनस 20,000 करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू 1,80,000। यहीं पर अगर लिखा रहता क्या, प्रॉफिट 2,00,000 इंक्लूडिंग रेंट रुपीज 20,000, तब क्या करता? कुछ नहीं करते। इंक्लूड का मतलब एक्सपेंस के केस में होता है क्या, कि आपने ऑलरेडी माइनस कर रखा है, सो यू विल हैव नो चेंज, आपकी वैल्यू ऐसे आती है। आसान से नहीं, यही है, गलत नहीं है। अगर लिखा है प्रॉफिट रुपीज 3,00,000, लिखा है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेड ऑन लोन रुपीज 30,000, तो क्या करूंगा? कुछ नहीं करेंगे, वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो माइनस होना ही नहीं चाहिए। अगर माइनस नहीं होना चाहिए था और अपने माइनस कर देते हैं तब से एड बैक करते हैं, जब माइनस ही नहीं करेगा तो टच क्यों करना? तो वी विल नॉट डू एनीथिंग, हमारी वैल्यू कितनी रहेगी? 3,00,000 ही रहेगी। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल दे क्या कि प्रॉफिट इज 3,00,000 और बोल दे क्या इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेड ऑन लोन रुपीज 30,000, अब बताइए। अश्वित तुम ना जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज कर रहा ना उसे नोट करके भेजा, तुम एक बिल्कुल बेवकूफ से क्वेश्चन में बैठे पड़े हो। 3,00,000 में इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेड ऑन लोन है। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन का मतलब है कि आपने इंक्लूड का मतलब आपने उसे माइनस कर रखा है। तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 3,00,000 प्लस 30,000 एंड योर आंसर विल बी 30,000। एक और चीज देखिए, प्रॉफिट है 4,00,000 का, लिखा है इंक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स रुपीज 10,000, क्या करेंगे इसका? इंक्लूड है, माइनस कर रखा है, क्यों नहीं करेंगे? कुछ लॉस नहीं हुआ गुड्स का? हाँ, लेकिन वो नॉर्मल था या अब नॉर्मल था? ऑनलाइन में बताइए मुझे, अजय बताओ मुझे, ये जो लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स है, इज इट अ नॉर्मल एक्सपेंस या अब नॉर्मल एक्सपेंस, या नॉर्मल या अब नॉर्मल लॉस? बोल यार जल्दी से, गलत होगा कुछ तो गलत होगा, बोलो भाई, रिस्पॉन्ड करना है। लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स इज अ नॉर्मल एक्टिविटी, बिजनेस कोई ऐसा नहीं होता जिसमें लॉस नहीं होता है। सो इसका कुछ नहीं करेंगे आप, एंड यू विल राइट ओनली 4,00,000, नथिंग इज टू बी डन। सर लेकिन सर अगर पहले आपने आपने इनिशियली बताया था आपने कहा था लॉसेस हो रहा है। बेटा मैं दिखा रहा हूं तुम्हें, जो मैंने पहले बताया था वो देखो जरा, प्रॉफिट 4,00,000 अभी दिखा रहा हूं तुम्हें, एक्सक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स रुपीज 10,000, तो क्या मतलब है? 4,00,000 माइनस 10,000 करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल लॉस होता है, ऑपरेटिंग की कैटेगरी में चला जाता है 3,90,000 का। अब देखो जरा, जो तुम बोल रहे थे प्रॉफिट है 5,00,000 का, लिखा है इंक्लूडिंग लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर रुपीज 30,000। अब समझ पाए मैंने क्या बोला था पहले? नहीं मतलब इससे भी बात कर रहा हूं मैं।
बता भाई। सर बट ऐसे मतलब मैं पॉइंट समझ गया, बट लॉस ऑफ सेल को जैसे रेंट है हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है ऑपरेटिंग है, क्या बट नहीं मिल लॉस ऑफ रहा है? सेल को अगर जैसे रेंट मिल रहा है तो ठीक है, वो हर महीने मिलता है, ठीक है, बट लॉस एंड सेल ऑफ गुड्स ऐसे हर बार थोड़ा होता है, वो तो भाई रैंडमली लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स जो होता है, इट्स ए पार्ट ऑफ योर रूटीन बिजनेस एक्टिविटी। इसको आप नॉन ऑपरेटिंग नहीं बोलते, इसको ऑपरेटिंग बोलते हैं। अगर आपके बिजनेस में बैड डेट भी हो जाए तो भी आप उसे ऑपरेटिंग लेके चलते हैं, क्योंकि कौन सा बिजनेस ऐसा है जिसके बैड डेट नहीं होते हैं? कौन सा बिजनेस ऐसा है जिसको, अच्छा इसका मतलब लॉस, तो हम तो लॉस प्रूफ हो गए इसका मतलब। भाई एबनॉर्मल लॉसेस को एडजस्ट करने के लिए बोला है ना हमने, नॉर्मल लॉसेस को थोड़ी बोला एडजस्ट करने के लिए। अरे भाई हाँ या ना तो बोलेगा कुछ। हाँ हाँ बोला तो, अरे वो मैंने अभी देखा, वो लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स है, लॉस ऑफ गुड्स लेके चलता है। हाँ तो मैंने लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स से तो बोला है। हाँ हाँ ठीक है। अगर लॉस ऑफ गुड्स अदर देन सेल है, लॉस ऑन गुड्स अदर देन सेल है, तो मोहित हो गया भाई उस कॉपी पे। लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स अगर है, अगर वो सिर्फ सेल से है तो उसको कुछ नहीं करना, आपका नॉर्मल है। लेकिन अगर वो फायर से, थेफ्ट से, एम्बेजलमेंट से, एक्सीडेंट से हो जाए, एबनॉर्मल है, तो क्या करेंगे? इंक्लूडिंग था ना, आई राइट 5 लाख एंड देन आई ऐड 30,000, मेरा आंसर बनेगा 5,30,000। अगर हमारे पास लिखा आ गया प्रॉफिट 5 लाख, ब्रैकेट में लिखा है क्या? एक्सक्लूडिंग, ध्यान से सुनना, एक्सक्लूडिंग लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट ₹30,000। अब क्या करेंगे? एक्सक्लूड का मतलब हमने माइनस नहीं किया, और अबनॉर्मल लॉस था, उसे तो माइनस वैसे ही नहीं होना चाहिए था। कुछ नहीं करेंगे, हमारी वैल्यू कितनी आएगी? 5 लाख रुपए ही आएगी। ये जो कंसेप्ट है, इसको समरी की फॉर्म में मैंने आपके टेबल पर रखा हुआ है, आपके नोट्स पे लिखा हुआ है समरी की फॉर्म में। आई थिंक समझ पा रहे होंगे बात को। इंक्लूड, अच्छा हाँ हाँ हाँ, अच्छा वो मैं दिखाता हूँ, रुक जाओ। प्रॉफिट है आपके पास 6 लाख रुपए का, इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स ₹20,000। क्या करूंगा इसका बताइए? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स ऑनलाइन, मुझे बताइए ये कौन सी एक्टिविटी होती है? ऑपरेटिंग है, प्रॉफिट तो नॉर्मल होना ही चाहिए। इंक्लूड है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, यू विल गेट योर आंसर 6 लाख। लेकिन अगर लिखा हुआ आ जाए प्रॉफिट 6 लाख का, एक्सक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स ₹20,000, तो क्या करेंगे इसका? तब आप 6 लाख लिखेंगे, और प्रॉफिट तो प्लस होना चाहिए था, एक्सक्लूड मतलब आपने प्लस नहीं कर रखा, तो क्या करेंगे? उसे प्लस कर देंगे एंड यू विल गेट योर वैल्यू 20,000। तो ये निकलेगा 6,20,000, ऐसे करके। आगे देखिए, प्रॉफिट दे रखा है कितने का? 5 लाख रुपए का, और लिखा हुआ है क्या? इंक्लूडिंग, ध्यान से देखना, इंक्लूडिंग प्रॉफिट या गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। कितने का? 40,000 रुपए का। अब बताइए क्या करना चाहिए? प्रॉफिट इंक्लूड है, अच्छी बात है, लेकिन वो नॉर्मल जुड़ना अच्छी बात है, एबनॉर्मल यानी कैपिटल गेन जुड़ना अच्छी बात नहीं है। वो जुड़ना अच्छी बात नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसको 5 लाख माइनस 40,000 इज इक्वल टू 4,60,000, ऐसे करके कहानी बनेगी। दिस इज हाउ इट विल हैपन। आइए जरा देखें कि जो समरी आपके सामने क्रिएट करी गई थी वो आप देख पाएंगे। अगर अच्छा,
जैसे अभी समृद्धि ने मुझसे बोला कि अगर हमारे पास कोई डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाए, जैसे बोल दिया एक्सक्लूडिंग वेजेस रुपीज 10,000, एक्सक्लूड मतलब माइनस नहीं किया तो माइनस कर दो, ठीक है। इंक्लूडिंग वेजेस इंक्लूडिंग फैक्ट्री रेंट रुपीज 20,000, कुछ नहीं करना। इंक्लूड एक्सपेंस के केस में होता है माइनस हो रखा है, और इंक्लूड इनकम के केस में होता है प्लस कर रखा है। ध्यान रखना, एक्सपेंस के केस में इंक्लूड का मतलब प्लस नहीं है, इसका मतलब माइनस है वो। चलो आगे देखें जरा। डायरेक्ट या और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर वो इंक्लूडेड हैं, एक्सपेंस अगर इंक्लूड है तो ऑलरेडी माइनस हो रखे हैं, इसका मतलब इसने हमारे प्रॉफिट को डिक्रीज किया होगा, है ना, डिक्रीज किया होगा। और क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस थे, डायरेक्ट एक्सपेंस थे, इनको माइनस करना बनता है, इसलिए हम इसका कुछ नहीं करेंगे। लिखा ना नो करेक्शन, अभी आपके सामने करके दिखाई इतने सारे एग्जाम्पल, करेक्शन करनी है नहीं करनी है। नंबर 2, डायरेक्ट या ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर एक्सक्लूडेड हैं, मतलब आपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करते समय उन्हें माइनस नहीं किया, तो क्या करेंगे, प्रॉफिट में तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, तो डिडक्ट कर देंगे प्रॉफिट से उनका इफेक्ट ठीक करने के लिए। नोट्स देखता चल भाई, मेरी शक्ल मत देख, नोट्स देख वहां, वो देखो वहां देखो उसको। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या अबनॉर्मल लॉसेस अगर इंक्लूडेड हैं, अपने आप से पूछे कि नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस अगर हमने इंक्लूड कर रखे हैं, तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको ऐड बैक करना पड़ेगा, ऐड बैक। लॉसेस इंक्लूड मतलब माइनस हो रखे हैं, यही इतनी देर से बोल रहा हूं, तब तुम्हारे पन्ने गिर रहे हैं, कॉपी गिर रही है, तुम खुद गिर रहे हो। क्रूशियल कंसेप्ट के टाइम पे बेटा टेंशन लूज मत करिए, ठीक है। फिर सोचेंगे यार हम तो 95 100 वाले बच्चे थे, कहाँ 75 में अटक गए, यही होता है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर एक्सक्लूडेड हैं, मतलब नॉट एडजस्टेड, मतलब कोई इफेक्ट नहीं था, तो अब भी कुछ नहीं करना उसका। इनडायरेक्ट इनकम, अदर इनकम, एबनॉर्मल गेन अगर इंक्लूडेड है, तो हमारे प्रॉफिट को इसने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, इससे माइनस कर देंगे। इनडायरेक्ट इनकम अगर एक्सक्लूडेड है, तो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। अबे कोई इफेक्ट नहीं होता एक्सक्लूड है तो। तुमने लिखा गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट, एक्सक्लूडेड है, तो उसे तो एक्सक्लूड ही रखना था, नहीं करेंगे उसका कुछ इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और मेजर रिपेयर वर्क ऑन मशीनरी और ओवरऑलिंग ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी, अगर ऐसा कुछ हो गया, ठीक है, ध्यान से समझना। आपने क्या कर दिया, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कर दिया, या तो डेबिट टू प्रॉफिट का मतलब तो प्रॉफिट कम कर दिया, क्रेडिट मतलब जोड़ दिया, और उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। डेबिट का बनने का मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानना था, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में एड बैक करेंगे इसको। कहाँ एड बैक करेंगे इसको, प्रॉफिट में एड बैक करेंगे। और अब प्रॉफिट में ऐड करने से प्रॉफिट ठीक हो गया, अभी हमारी एसेट्स बन गई, अब इस पर डेप्रिसिएशन भी लगेगा। तो अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का रेट दे रखा होगा, याद है क्वेश्चन मैंने कहा था डेप्रिसिएशन वाला छोड़ देना अभी, नाउ इट्स द टाइम टू डू दैट। और देखिए नीचे लिस्ट दे रखी है, छोटी सी लिस्ट दे रखी है, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट मैंने क्लास 11th में दी थी आपको। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या चीजें आती हैं, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। पार्टनर को जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो बच्चे, वो हमारे लिए कोई प्रोडक्टिव रेवेन्यू थोड़ी इंक्रीज करता है। इंटरेस्ट ऑन लोन, एनी कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉइज, पीछे वाले आवाज नहीं करेंगे। आपके रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मतलब एम्प्लॉय को लात मार के धक्का देके बाहर निकाले, चल दफा यहाँ से, उसको कंपनसेशन दे दिया, वो रूटीन नहीं होता है। इसके अलावा वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन होता है, ये भी अब नॉर्मल होता है। लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स, टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स। लॉस ऑफ गुड्स बोला, लॉस ऑफ गुड्स बोला हमने, फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट से होने वाली, एम्बेजलमेंट से होने वाली, ये अब नॉर्मल है। लेकिन लॉस ऑफ गुड्स ऑन सेल, या गेन ऑन सेल ऑफ, या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स, वो आपका नॉर्मल रहेगा। एबनॉर्मल लॉसेस, बैंक चार्जेस, डोनेशन, चैरिटी, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, कमीशन, सैलरी टू पार्टनर, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लेकिन जब हम कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे, कैश फ्लो पढ़ेंगे, तब थोड़ा सा चीजें बदल जाएंगी, ध्यान रखना, क्योंकि वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से चलती हैं, वहां बहुत क्लियर इंडिकेशंस हैं। ऐसे ही नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है आपकी, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया
और उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 5 लाख का क्लेम दे दिया, वो एबनॉर्मल कहलाएगा नॉर्मल, क्योंकि रोज गाड़ी थोड़ी ठुकती हैं, एबनॉर्मल कहलाएगा वो। ठीक है। लॉस क्लेम रिसीव्स अगेंस्ट लॉस ऑफ गुड्स और एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, डिविडेंड रिसीव्स, बैड डेट रिकवर्ड, अप्रेंटिसशिप प्रीमियम, रेंट रिसीव्ड, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? आपके नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। अगर ये इंक्लूडेड है तो माइनस करेंगे, एक्सक्लूडेड है तो कुछ नहीं करेंगे। ऊपर वाले अगर इंक्लूडेड हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो प्लस करेंगे, एक्सक्लूडेड है तो कुछ नहीं करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। ये पार्ट समझ में आया? बोलिए भाई। ठीक है, चलो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अपनी बुक खोलिए जरा, एक क्वेश्चन था आपकी बुक में, निकालिए उसको। हाँ, अभय, बाबू और चारू पार्टनर्स थे, इक्वली बांटते थे प्रॉफिट। उन्होंने दमन को एडमिट कर दिया इक्वल शेयर के लिए, उसके लिए गुडविल कैलकुलेट करनी है। 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। आइए देखें जरा। 31 मार्च 19 का प्रॉफिट था आपके पास 1,50,000। ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन। और 31 मार्च 20 का दैट वैल्यू इज 3,50,000। 31 मार्च 21 की वैल्यू है 5 लाख। 9th ही कर रहा हूं मैं तो। अच्छा सॉरी, तो फिर 8th कर लीजिए, क्योंकि 9th में कुछ था ही नहीं, मैंने वो कुछ, कोई बात नहीं, मैं पहले 8th करा देता हूँ, फिर 9th भी करवा दूंगा। 31 मार्च 2022 को योर स्टोरी 710 और 31 मार्च 23 को देयर इज अ लॉस 590, ब्रैकेट में कर दिया। ये कहानी है। अब बोला गया कि 1 अप्रैल 22 को, अगर हम 1 अप्रैल 22 बोलते हैं तो इफेक्ट यहां जाएगा इस साल में। कुछ लोग क्या करते हैं उसी साल डालते हैं, वो साल तो खत्म हो गया, अप्रैल तो इस साल में आएगा भाई, समझ रहे हैं पीयूष? पीछे 1 अप्रैल 22 का इफेक्ट यहाँ आएगा। 1 लाख की परचेज करी थी, डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। डेबिटेड मतलब आपने ट्रेवलिंग एक्सपेंस मतलब उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, मतलब प्रॉफिट से कम कर दिया होगा, प्लस 1 लाख ठीक कर दिया उसको, प्रॉफिट ठीक हो गया। और वो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर माना तो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। 1 लाख पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 25%, माइनस 25,000 डेप्रिसिएशन भी तो माइनस करना पड़ेगा। आपने पहले एसेट्स को एक्सपेंस मान लिया था, प्रॉफिट कम कर दिया था, प्रॉफिट बढ़ा देंगे। अब हमने दोबारा से उसे एसेट्स मान लिया तो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा ना। वो डेप्रिसिएशन हमने यहां से क्या कर दिया? 25,000 माइनस कर दिया। इधर 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 वो डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया 25,000 रुपए का। और इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड टू द इनकम ऑफ मार्च 22 और 23। तो सुनो बेटा, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से साल में? यहां माइनस करेंगे, यहां से 10,000 माइनस करेंगे और यहां से भी 10,000 माइनस करेंगे, ऐसे करके 2 साल में जुड़ी हुई है, वो इंक्लूडेड है। ठीक है, सो दिस वैल्यू इज व्हाट? 1,50,000 ही रहेगा ये वाला। दिस वैल्यू इज व्हाट? 3,50,000 ही रहेगा। दिस वैल्यू इज व्हाट? 5 लाख ही रहेगा। दिस वैल्यू इज 7 लाख एंड दिस वैल्यू इज व्हाट? 490 में और कर दें तो कितना हो जाएगा? 490 लॉस है ना हमारे पास, लॉस में ये, इसमें से ये एडजस्ट कर लेंगे तो 490 का लॉस रह गया, 525 का लॉस। ठीक है जी, तो अब हम निकाल लेते हैं पहला स्टेप, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालिए। जो कैसे निकलेगा? करो इन सबको टोटल करके बताओ कितनी आती है, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5। कैलकुलेट करिए क्या वैल्यू आती है। 3 4 और 5 और 3 8 और 1 9, 10 लाख तो ये हो गया, 17 लाख ये हो गया। 17 में से 5 चला गया, 12 लाख, 11,75,000। कितना? हाँ, 7 और 5 12 और 3 15 और 1 16, 17। 17 में से 5 चला गया, 12 बचा। 12 में से 25,000 चला गया तो 1175 बचा। इतना ही बचना चाहिए। व्हाट इज दिस वैल्यू नाउ? 5 दूनी 10, 235। और ये आ गया हमारे पास एवरेज प्रॉफिट। दो गुडविल किसके बराबर बोली गई है? गुडविल कितना बोला है भाई?
4 years 235 into 4 से करते हैं, देखते हैं आंसर आता है नहीं आता। 1 2 3 20 14 9,40,000 you got your answer. This is question number 8. ठीक है, ये वो जो मैंने आपको बताया था ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर बनाने वाला, वो कंसेप्ट यहाँ पर लगा है। दैट इज 9th वाला मैं बता देता हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, इसमें लिखा है कि भास्कर एंड पिल्लई पार्टनर थे 3-2, उन्होंने कनिका को एडमिट कर दिया। प्रॉफिट 31 मार्च 21, 22, 23 है। 50,000 इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स माइनस करना पड़ेगा। लॉस 20 लाख का इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर उसे ऐड करना पड़ेगा। 70,000 है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव माइनस करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डिविडेंड वो भी माइनस करना पड़ेगा। तो हो गया आपका आंसर। तो कल रुक जा गुडविल फॉर द पर्पस टू बी कैलकुलेट, मैं सुन ले यार। 2 years परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 years, एवरेज प्रॉफिट नहीं निकल रहा क्या? कैलकुलेशन की गड़बड़ है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 करिए। अगर देखिए 8, 9, 10 मैंने छोड़े थे पिछली बार, मैंने कहा था इनको मत करना, इन्हें करते में दिक्कत होगी। 7 हमने कर लिया था, 8, 9, 8 कर लिया, 9 करिए। अच्छा चलो करके दिखा रहा हूँ, रुक जाओ मैं देखता हूँ, रुक जाइए क्या गलती करिए देखें जरा। करके दिखाऊं इसको क्या? क्वेश्चन नंबर, रुक जाओ कोई बात नहीं, मैं दे रहा हूं, 1 मिनट रुक जाओ, दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 में प्रॉफिट 50,000 माइनस 45,000, लॉस 20,000, 30,000 इंक्लूडिंग, तो 10,000 का प्रॉफिट बन जाएगा ये। 70,000 में से 18,000 इंश्योरेंस क्लेम माइनस करेंगे और डिविडेंड रिसीट माइनस करेंगे, वैल्यू निकल जाएंगी, कोई मुश्किल है ही नहीं इसमें। दैट्स नॉट अ डिफिकल्ट। क्या ऑनलाइन में कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को, नहीं कर पा रहे हैं? यस सर। जैसे कनिष्का, बाकी लोग? Yes sir, हो गया। सो बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप एक बार ट्राई कर लेंगे नोट्स के, और उसको फिर हम अगली क्लास में लेके चलेंगे बाकी। ओके, अगली क्लास में कंक्लूड है, अगर कोई भी डाउट्स वगैरह बचता आप उसको लेके चलेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।